हेलो डिस्टेंस। तो जैसा कि आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बेसिस M3 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। एक्चुअली हम लोग इससे पहले वाले क्लास में फूरियर सीरीज़ का हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे लेक्चर्स को देखा कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसा कि अगर हम बात करें पिछले क्लास का पीरियोडिक फंक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा, उसके बाद फूरियर सीरीज़ होता क्या है, फिर ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि फूरियर सीरीज़ में साइन और कॉस का ही यूज़ क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट को हमने पिछले क्लास में दे रखा। जो भी नहीं किए हैं क्लास को, सबसे पहले पिछले क्लास को कंप्लीट कीजिए, तो उससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो आप इस क्लास को करने के बाद ही डिस्क्रिप्शन पे जाके प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ पर से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फूरियर सीरीज सॉल्यूशन हम लोग का पिछला क्लास था इवन एंड ऑड फंक्शन ऑफ, है ना, साइन एंड कोसाइन का इवन एंड ऑड फंक्शन जो है फूरियर सीरीज वाला हम लोग देखे थे, फूरियर कोएफिशिएंट का। तो आज के इस क्लास में हम लोग बेसिकली देखेंगे ऑर्थोगोनलिटी ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। अगर हम एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे आए तो ऑर्थोगोनलिटी मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसी का, परपेंडिकुलर सबसे पहला पॉइंट। और ये साइन क्या है, अगर नॉर्मल साइन थीटा वही साइन एक्स, साइन एक्स। और ये कोसाइन क्या है, कुछ नहीं, नॉर्मल कॉस एक्स। अगर हम बात करें क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे, और ऐसा नहीं है फिजिक्स ऑनर्स लिए हैं दैट मीन्स कि पढ़े ही हैं, तो क्लास 11 में आप लोग को ये चीज़ पढ़ाया गया है, ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट, कि जब भी हम किसी का वेक्टर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे मान लो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो क्या होता है, जीरो आता है। यही मैं इसको अगर खुल के लिखे तो ए बी कॉस थीटा बराबर जीरो। तो ये जब भी मतलब ये क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, सीधा सीधी ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान कितना होता है, जीरो। तो जब भी वेक्टर प्रोडक्ट तो हमेशा मतलब डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा क्या है, दो स्केलर क्वांटिटी का होता है हमेशा। आंसर जीरो आ रहा है दैट मीन्स ये क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। याद रखिएगा, सीधा सीधी कॉन्सेप्ट इसी में है कि जब भी आंसर जीरो आएगा हमारा आगे वाले रिजल्ट में, तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल कहलाएगा। ऐसे तो इंटीग्रेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नॉर्मल इंटीग्रेशन आपको समझना होगा, अच्छे से देखना होगा। इंटीग्रेशन नहीं समझोगे, इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, कुछ नहीं बना पाओगे। इंटीग्रेशन के बदौलत ही ये फूरियर सीरीज़ का आज आने वाला ये 5 प्रॉपर्टीज़ को समझ लेंगे आज के इस क्लास में, इंटीग्रेशन के बदौलत। जैसा कि बात करें एक नॉर्मल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन पहला क्वेश्चन है, जैसे अगर हम नॉर्मल इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, नॉर्मल, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, लोअर से अपर लिमिट, यहाँ कुछ लिमिट, कोई तरह का लिमिट नहीं दिया हुआ है। बट अगर इसका एक नॉर्मल सा सॉल्यूशन करें तो इसका क्या होगा, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर 2 क्या है, कोएफिशिएंट, वो डिवाइड हो जाएगा, तो साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, मतलब माइनस कॉस 2x, यहाँ पर 2 मेरा कोएफिशिएंट, तो ये उसका हो गया इंटीग्रेशन। अभी थोड़ा सा इंटीग्रेशन का दो और क्वेश्चन देखते हैं, जिसके बदौलत जो हम लोग आज का ऑर्थोगोनलिटी ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन को देखेंगे। इस चीज़ को देखने के लिए दो और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखना है। दैट मीन्स जैसे एक सिंपल सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ले, जैसे इसमें लिमिट कुछ इस प्रकार है। लोअर लिमिट है तुम्हारा 0 से 2 पाई कुछ करके लिमिट है, और क्वेश्चन है साइन एन एक्स डी एक्स। तो याद रखिएगा सिंपल सा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एन एक्स हो जाएगा, और अपॉन में एन। बट यहाँ सर एक चीज़ और, कि यहाँ पे लिमिट है क्या, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई लिमिट है। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करें इसको, यहाँ एन तो मेरा कोएफिशिएंट है, एक एक कोई कांस्टेंट इसको बाहर ले लेते हैं, -1 अपॉन में एन। तो यहाँ पर हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो एक जगह एक्स के जगह पर हो जाएगा कॉस 2 पाई, कॉस एन 2 पाई ना, कॉस एन 2 पाई, और माइनस एक जगह पे हो जाएगा कॉस कॉस 0।
नॉर्मल अगर हम बात करें तो आप नहीं अगर पढ़े हो, पिछले क्लास में हम इस चीज़ को बात कर चुके हैं कि कॉस एन टू का पाई का वैल्यू होता है 1, कॉस एन टू पाई का वैल्यू होता है। तो जैसा कि इस चीज़ को हमने पिछले लेक्चर में बता रखा है, अब ये बार बार बताने का नहीं है, आप इसको पहले जाके देख सकते हो कि कॉस एन टू पाई का वैल्यू होता है 1। सीधा सीधी तो हम इसको ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, -1 अपॉन में n, यहाँ पर हो जाएगा इसका 1 माइनस कॉस जीरो का वैल्यू भी होता है 1, तो यहाँ पर -1 अपॉन में n है, इसका वैल्यू आ गया 0, मतलब ये पूरा का वैल्यू क्या आ गया 0। और अगर रिजल्ट 0 आता है तो दैट मीन्स इट इज ऑर्थोगोनल। एक आपको खुद से करने के लिए एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, इसको आपको खुद से करना है। दूसरा नंबर याद रखिएगा, चाहे हम लिमिट बात करें 0 से 2 पाई या फिर हम बात करें -पाई से पाई, बात वही होता है, बात वही होता है। तो साइन एन एक्स डी एक्स, ये अगर आपसे नहीं बनेगा आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूँगा, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम है, ग्रुप में नहीं जुड़े हो, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए उसके बाद हम लोग आज का जो मेन मुद्दा था आज का क्लास का, चलिए वो अब स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब है कि ऑर्थोगोनल का आज जो सारा प्रॉपर्टी है, चलिए उसको देखा जाए। देखिए ऑर्थोगोनलिटी सारा प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट की डियर स्टूडेंट्स, आपसे तो क्वेश्चन ही सबसे पहले ये पूछ सकता है कि एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनलिटीज ऑफ साइन एंड कोसाइन, और सारे प्रॉपर्टीज को आपको प्रूव करने भी बोल सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं रिजल्ट अच्छा करना, तो बस जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको वैसे कर लेना है। चलो सबसे पहला पॉइंट देखिए कि अगर पहला प्रॉपर्टी देखें तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, 0 से 2 पाई लिमिट है cos nx cos mx dx, और एक सिचुएशन या कंडीशन दे रखा है दैट इज सच m इज इक्वल टू n। अगर मैं इसको डियर स्टूडेंट थोड़ा सा इसको सॉल्व करूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं, है ना, देखो थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं, तो देखो इसको किस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सबसे पहले इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ चाहूँ तो, देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ जो कंडीशन दे रखा है, इस चीज़ को अभी मुझे m बराबर n नहीं पुट करना है। अगर यहाँ पुट कर सकते हैं वो भी बना सकते हैं, उसमें भी वही चीज़ होगा लास्ट कंडीशन। अब मान लो कि m बराबर n पुट कर दे तो कॉस इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, बट अभी वो काम करोगे तो वही बात करेगा। थोड़ा सा इसको और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है क्लास 11th में, 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस बी cos a माइनस बी। बस यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं करेंगे, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे सर। मल्टीप्लाई कर दिए 2 को, यहाँ कोई काम नहीं है, इसको बाहर ले आए सर। अब देखो 2 cos nx cos mx, अब देखो 2 cos a cos b बन गया सर, है ना, cos a cos b बन गया। तो अब हम लोग देखिए एकदम दिमाग फॉर्मूला अब यहाँ पुट कर सकते हैं, एकदम आसानी पूर्वक पुट कर सकते हैं। क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर देखिए सिंपल तरीके से देखिए, जब अब इस फॉर्मूले को हमने पुट किया, फॉर्मूला को हमने पुट किया, यहाँ देख सकते हो कि cos a प्लस बी cos a माइनस बी। तो देखिए cos mx प्लस nx cos mx माइनस nx। अब यहाँ पर हम उस सिचुएशन को इसमें पुट करेंगे। यहाँ पर m के जगह हम क्या लिख देंगे, n लिख देंगे, और जब m के जगह n लिख देंगे तो nx माइनस nx हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिंपल 0 0 0, तो cos 0 dx, यहाँ पर तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा cos 0 dx। अब इसका आगे का सॉल्यूशन देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये हो सकता है, अगर आप कहो, देखो सिंपल सा कि जब हमने पुट किया तो हमारा सॉल्यूशन कुछ ये आया। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा एकदम कॉन्सेप्ट है, एकदम कॉन्सेप्ट कि 1/2
कॉस एम एक्स प्लस एन एक्स, यहाँ पर कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, सीधा सीधी याद रखिएगा। और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। दैट मीन्स अब मैं इंटीग्रेशन करूँगा, पहले थोड़ा सा इसको सेपरेट करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो आप पढ़ चुके हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इस चीज़ को पहले देख लूँगा, एक जैसा समझ लूँगा। 1 मिनट रुकिएगा डिस्टेंस। चलो तो डी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बात करें, जैसे अभी हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अगर जब इसमें हो गया, अब देखिए ध्यान से कि अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको सेपरेट कर दिए, कॉस इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस एम एक्स प्लस एन एक्स डी एक्स। अब इसका ये नॉर्मल 1 है तो इसका हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए डी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका यहाँ लगेगा, सिंपल सा चीज़ है, एकदम ट्रिक्स है, ट्रिक्स के साथ गेम खेलना है हमको। अब गेम है, फिजिक्स है तो गेम ही है यार। चलो अब देखो, हमें पता है कि कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो साइन एम प्लस एन एक्स, ये एम प्लस एन एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है कोएफिशिएंट उसको बाहर फेंको ना यार, क्या जरूरत है उसका। ये एक्स का या लिमिट इंटीग्रेशन डी एक्स का होता है एक्स, और 0 से 2 पाई लिमिट यहाँ पर डाल दिया रहा है मैंने। अब एक समय क्या करूँगा, ये एम प्लस एन का एक काम करो, बाहर भी तुम रख सकते हो, अभी ही रख सकते हो, चाहे तुम अभी नीचे भी कर सकते हो, बाद में भी कोई दिक्कत नहीं है यार। तो साइन एम प्लस एन, साइन एन प्लस एन, और यहाँ पर हमने क्या किया, इस बार एक्स के जगह पे लिमिट डाला, एक बार 2 पाई, एक बार 0 डालूंगा, साइन 0 अपन में एम प्लस एन, प्लस एक जगह पे 2 पाई, एक जगह पे 0 से। चलिए सर, बहुत अच्छा सर। अब नीचे देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर गेम लास्ट, यहीं पर गेम ख़त्म है। गेम ख़त्म कैसे है, देखिए कि सर हमें पता होना चाहिए कि जब भी देखिए ये एम प्लस एन मान लीजिए, उसको आप ये कर लीजिएगा, बाहर ले लीजिएगा। देखिए यहाँ रफ में मैंने करके एकदम सिंपली समझाया है, सब कुछ रफ में एकदम अच्छे से समझाया है। इंटीग्रेशन अब नहीं जानोगे, याद रखिएगा साइन 2 पाई का वैल्यू होता है, साइन 2 पाई का वैल्यू होता है 0। कितना होता है 0, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया है कि ऐसा क्यों होता है। तो जब ये साइन 2 पाई का वैल्यू 0 होगा तो ये पूरा 0 होगा, साइन 0 का वैल्यू 0, दैट मीन्स ये पूरा 0। तो ये पूरा 0 हो गया सर, यहाँ पर 2 पाई बचा। तो देखिए 2 पाई बाई, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 2 पाई तो नहीं बचना चाहिए, 2 पाई तो नहीं बचना चाहिए, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ नॉर्मल पाई बचेगा। सर पाई बच रहा है, 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑर्थोगोनल नहीं है, सीधा सीधी ये प्रॉपर्टी पहला यही बोलता है। अब देखिए उसके बाद, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके दूसरी प्रॉपर्टी पे। इसके दूसरी प्रॉपर्टी पे दूसरा प्रॉपर्टी भी इतना ही शानदार है। तो जैसा कि उसके बाद हम बात किए थे, थोड़ा सा पता नहीं क्या यहाँ कोलैप्स कर रहा है, चलो ठीक है। देखिए अब दूसरा नंबर प्रॉपर्टी यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि वही चीज़ है, वही चीज़ हमने लिया, बस कंडीशन इसमें जो कंडीशन है, इसमें कंडीशन को बदल दिया। इस बार उस बार m बराबर n माना था, इस बार m इज़ नॉट इक्वल टू m लेके चलेंगे तो देखना इस बार 0 आ जाएगा रिजल्ट, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो cos nx cos mx dx फार्मूला सेम पुट करेंगे, और 2 cos a cos b cos a प्लस b cos a माइनस b, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो 1/2 cos nx cos mx dx। तो देखिए सर ये बन गया फार्मूला। अब इसको पुट करेंगे cos a प्लस b cos a माइनस b। अब ध्यान से देखिए सर, बहुत बच्चा वाला चीज़ है, ये नहीं जानते तो पढ़ाई लिखाई बेकार है। चल जाइए एकदम बच्चा वाला, वाटर लेके आराम से दूध पीजिए। तो उसके बाद देखिए इसको cos a प्लस बी cos a माइनस बी है, cos a प्लस बी a माइनस बी है, तो इसको फिर हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर हम बात करें सेम cos a प्लस बी cos a माइनस बी पुट कर दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सीधा सीधी अब हम इसको थोड़ा सा अगर हम चाहे इंटीग्रेशन करने का, पहले इसको तोड़ लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर लेते हैं।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो ये पूरा एक पार्ट हो गया और ये पूरा एक पार्ट हो गया। अब उसके बाद सर देखिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो कॉस का हमको पता है साइन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन m प्लस एन एक्स अपॉन में m प्लस एन, ये कोफिशियंट है इसीलिए नीचे भी डिवाइड होता है। यहाँ पर भी सेम, देखो लिमिट पुट हो गया है सर, यहाँ देख लीजिए लिमिट पुट हो गया है 0 से 2 पाई, और 0 से 2 पाई है तो सर ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ यहाँ ध्यान से समझिएगा। अब लिमिट पुट हो गया सर, देखिए अब लिमिट पुट हो गया तो एक जगह 2 पाई देखो डाल दिए, एक जगह 0 0। यहाँ पर फिर अब इसका बात करेंगे, 1 m माइनस एन को बाहर ले लिए हैं सर। अब देखिए एक जगह 2 पाई एक जगह 0, एकदम बच्चा वाला कॉन्सेप्ट है यार, ये सब नहीं जानोगे मतलब समझो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो, बेकार ज़िंदगी है ना। चलो बेकार ज़िंदगी, हाँ एकदम बेकार ज़िंदगी है। तो हमको पता है कि साइन 2 पाई का वैल्यू होता है 0, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, यहाँ ये लिखे इसका साइन 2 पाई का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, अरे पूरा पूरी 0 यार, और 0 आ रहा है मतलब समझा पंद्रह क्या कि ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे जो दूसरा प्रॉपर्टी, यहाँ पर हमने देखा दूसरा प्रॉपर्टी क्या समझो, है ना। तो क्या करना था सर, दो कॉस का देखना था और दो साइन का। तो देखिए अब इस बार साइन वाला है, साइन एम एक्स साइन एन एक्स, इस बार कंडीशन यहाँ पर m इज़ नॉट इक्वल टू n, तो मेरे को फॉर्मूला पता है 2 साइन माइनस 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। -2 से हम न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, यहाँ देखिए कर दिया है, तो -2 साइन ए साइन बी हो गया, तो इसको फॉर्मूला में पुट कर दिए कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर सिंपल है, इसको थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर रहा है क्योंकि बहुत लंबा जा रहा है तो हमको फिर फास्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रोक रोक के यार, है ना, नहीं ले पाइएगा तो फिर छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई, ठीक है। तो चलिए देखिए अब क्या हुआ कि अब इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दिए सर। अब देखिए लिमिट पुट कर, अब इंटीग्रेशन करेंगे कॉस का साइन, ये एक्स्ट्रा कोफिशिएंट है, यहाँ डिवाइड साइन एक्स है तो साइन m प्लस एन एक्स, यहाँ अपॉन में m प्लस एन, यहाँ पर भी वही चीज़ लिमिट पुट है, एक टाइम जी एक्स के जगह 2 पाई 2 पाई हो गया, एक टाइम 0 0 हो गया, 2 पाई यहाँ 0, और हमें पता होना चाहिए साइन 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0, ये पूरा 0 आ जाएगा सर, मतलब कि ख़त्म बात, -1/2 इंटू 0 मतलब कि पूरा 0। तो ये पूरा 0 आया मतलब क्या कि ये जो है ऑर्थोगोनल है। अब कहने का मतलब ये हो गया, ये वाला बोल गया। तो चौथा प्रॉपर्टी साइन एम एक्स साइन एन एक्स, इस बार m बराबर l लेके चलेंगे, और देख लीजिएगा ये ऑर्थोगोनल नहीं होगा, हमें वही फार्मूला पुट करना है, उसी पे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से 2 को -2 को सर करना है, तो कर दिए सर। यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद वही कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट चलेगा सर, गेम तो वही होगा सर, खेला हो बे, गेम तो वही चलेगा, बट यही है देखिएगा, गेम वही चलेगा बट थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दीजिएगा, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दीजिएगा, देखिए कर दिए, क्योंकि इस बार हमको m बराबर n लेना है, तो यहाँ पर सिचुएशन अप्लाई करेंगे, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे नॉर्मल, देख लीजिए यार कॉस, यहाँ पर nx माइनस nx यहाँ 0, ये ख़त्म हो गया समझो, कॉस यहाँ 1 समझो। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसको अगर लिए हैं तो -1/2 0 से 2 पाई कॉस m प्लस एन एक्स, यहाँ पर m प्लस एन कोएफिशिएंट एक्स्ट्रा है तो इसको नीचे लिख लेते हैं, डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 1 dx बचेगा, इसका 1 dx होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहा है, dx है तो नॉर्मल। अब देखो ध्यान से क्या है कि अब इसको कॉस का होता है साइन, तो साइन m प्लस एन एक्स, यहाँ m प्लस एन, और माइनस एक्स का यहाँ 0 से 2 पाई, तो सीधा सीधी एक टाइम 2 पाई पुट करेंगे, एक टाइम 0, एक टाइम 2 पाई, एक टाइम 0,
ई तो भाई चाहे 2 पाई पुट करो चाहे 0 पुट करो, ये भाई 0 होगा, बट एक टाइम यहाँ जो 2 पाई पुट करोगे वैसे ही होगा, ये 0। अब देखिए यहाँ -1/2 है और यहाँ पर -2 पाई है, तो माइनस और माइनस तो कट जाएगा और 2 भी कटेगा, तो आंसर आएगा पाई, और पाई आंसर आएगा। पाई मतलब ये ऑर्थोगोनल नहीं है। अब लास्ट वाला प्रॉपर्टी इस टाइम क्या होगा, हम देखेंगे क्या कि सर इस बार 2 बार हम कॉस को लेके देखे कंडीशंस अप्लाई करके, तो एक ऑर्थोगोनल मिला, एक ऑर्थोगोनल नहीं मिला। बट अब लास्ट वाला जो हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा कि साइन और कोसाइन जब भी हो एक साथ, ये हमेशा ऑर्थोगोनल होगा, ये हमेशा ऑर्थोगोनल होगा। तो कहने का मतलब है लास्ट वाला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक लास्ट प्रॉपर्टी है, इस बार बात किए थे साइन और कॉस लेके चलेंगे। तो देखिए याद रखिएगा किसी भी वैल्यू पे याद रखना, कोई भी कंडीशन हो, चाहे m बराबर n हो चाहे m नॉट इक्वल टू n हो, जब साइन और कॉस को एक साथ लेंगे तो याद रखिएगा हमेशा ऑर्थोगोनल होगा। तो हमें एक फॉर्मूला पता है 2 sin a cos b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। तो साइन 2 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 sin a cos b हो गया, तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। अरे यार बच्चा वाला चीज़ है, ये सब आप नहीं जानोगे तो फिर बेकार है ज़िंदगी, नहीं तो आप ही बेकार हो, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर लास्ट काम करना है, देखिए लास्ट काम यहाँ पर क्या करना है कि अब इसको यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट ले लिए कर दिए, क्योंकि साइन का देखिए अभी हमको पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट साइन का होता है माइनस कॉस, कॉस माइनस कॉस, एम प्लस एन एक्स एम प्लस एन, यहाँ पर भी साइन का माइनस कॉस। अब ध्यान से देखिएगा सर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका सर होने वाला है। चलिए बस लास्ट बचा और मुश्किल से 30 सेकेंड दीजिए, चैप्टर ख़त्म। अब देखिए क्या है कि अब हम लिमिट पुट करेंगे तो एक जगह 2 पाई एक जगह 0। हमें पता है कि इस पूरे का यहाँ पर cos 2 पाई cos n पाई cos n 2 पाई का वैल्यू होता है 1 और cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। अब देखो इसका भी वही हाल होगा 1 माइनस 1 तो 0, ये पूरा क्या बन जाएगा सर, 0 0 0 0, तो 0 बन गया, मतलब ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो सीधा सीधी हमने देखा पहला केस जब कॉस को हमने एक कंडीशन लिया m बराबर n तो ऑर्थोगोनल नहीं था। दूसरा कंडीशन लिया कॉस में m इज़ नॉट इक्वल टू n तो ऑर्थोगोनल निकला। तीसरा प्रॉपर्टी हमने साइन का देखा, साइन में कंडीशन लिया m इज़ नॉट इक्वल टू n, ऑर्थोगोनल मिला। चौथा कंडीशन साइन का देखा कि m इज़ इक्वल टू n, तो ये ऑर्थोगोनल नहीं मिला। पांचवा हमने देखा कि चाहे साइन और कॉस को एक साथ जब भी लो, चाहे m बराबर n हो चाहे नॉट इक्वल टू n, हमेशा ऑर्थोगोनल होगा। साइन कॉस का देखा हमने कंडीशन, है ना, तो हमने देखा ये ऑर्थोगोनल मिला। तो बेसिकली यही है ऑर्थोगोनलिटी, है ना। और अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी हमारे इस चैनल ग्रुप पे बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का ग्रुप पे आप नहीं जुड़े हो तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का। तो एक मात्र एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको सैम 1 से सैम 6 तक सारा लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए, थैंक यू।